नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के संसद में संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में लगी हुई है और इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा दांव खेला है। अंबेडकर को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच केजरीवाल ने केंद्र में एनडीए की सहयोगी जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू को खत लिखा है। बता दें कि केजरीवाल ने एनडीए के दोनों अहम साझेदारों से अपना समर्थन वापस लेने के लिए विचार करने को कहा है। पत्र में केजरीवाल ने क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल आप प्रमुख केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखे पत्र को सार्वजनिक किया है। इसमें उन्होंने संसद में अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है। ट्विटर पर लिखे पोस्ट में केजरीवाल ने कहा, देश की जनता माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से पूछना चाहती है, क्या आप अमित शाह जी के द्वारा दिए गए बाबा साहेब के अपमान का समर्थन करते हैं? अमित शाह ने क्या दिया था बयान, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल यह बयान अमित शाह द्वारा कांग्रेस से पार्टी पर निशाना साधने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी के लिए अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। अमित शाह ने संसद में कहा था, अगर उन्होंने अंबेडकर के बजाय भगवान का नाम इतनी बार लिया होता तो उन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग मिलता। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि शाह ने अंबेडकर का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। इसके बाद वे उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट रूप से स्तब्ध और स्तब्ध है। शाह के बचाव में पीएम मोदी ने ट्विटर पर कई पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कई सालों तक सत्ता में रही, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने लिखा, संसद में अमित शाह जी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने का कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। वे उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट रूप से स्तब्ध और स्तब्ध है। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं। दुख की बात है कि उनके लिए लोग सच्चाई जानते हैं। कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST समुदाय के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में हुए हैं। वे कई सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन SC और ST समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया है। बता दें कि केजरीवाल ने यह चिट्ठी लिख करके एक तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यह बताने की कोशिश की है कि समर्थन केंद्र सरकार से वापस लिया जाए, चूंकि बाबा साहब का अपमान हुआ है। हालांकि केजरीवाल ने एक तरफ तो अपनी ओर से एक पत्र लिख करके नया दांव चला है, लेकिन आज संसद के अंदर और संसद के बाहर भी काफी हंगामा देखने को मिला। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच नोकझोंक हुई, हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर हुआ कि एक सांसद जो है वो घायल भी हो गए हैं, जिसकी वजह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये मामला काफी तुल पकड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर के की गई टिप्पणी भी काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसको लेकर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जय भीम जय भीम। अम्बेडकर साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। सर अच्छा, अमित शाह जी ने देश की संसद में अपमान किया ये कहते हुए बाबा साहब का कि आजकल अंबेडकर चिल्लाना फैशन हो गया है। जो लोग अंबेडकर चिल्लाते हैं वो भगवान का नाम लेते अंबेडकर चिल्लाने की जगह तो स्वर्ग में पहुंच जाते। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि आप कुछ लोगों को स्वर्ग में पहुंचाने की बात कर रहे हैं भगवान का नाम लेके, लेकिन पिछले 75 साल में हिंदुस्तान बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए स्वर्ग बनने की तरफ जा रहा है। हर बच्चे को शिक्षा मिले, ये बाबा साहब का सपना था। हर इंसान बराबरी हो, वो चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म से आता हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, ये बाबा साहब का सपना था। जैसा कि ये विदित है कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता
व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते, जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवां को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके व उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है, जिससे अब कांग्रेस बीजेपी व अन्य देखिए लगातार बाबा भीमराव अम्बेडकर का लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कर रहे हैं और इसलिए कि विपक्ष की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर सुनती नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया। सर, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग, क्या कुछ कहेंगे? अब बताइए, वो उन्होंने बाबा साहब का अम्बेडकर साहब का अपमान किया था, इसीलिए तो हंगामा हो रहा है। जहाँ पर बाबा साहब का अपमान होगा तो हम सभी समाजवादी पार्टी और पीडी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, सपा के जो सांसद हैं संभल के, उनके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा किया गया है, वो इसी तरीके से तो देखिए जो पीडीए के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन पर छांट करके वो अपमान करना चाहते हैं, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन के वहाँ राहुल गांधी और बीजेपी के बीच बहस हुई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं और भगवान की तरह उन्हें हमेशा सम्मान किया, भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी गाँव-गाँव आप जाएंगे तो उनके कैलेंडर होंगे, उनकी तस्वीर होगी, उन्हें लोग पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पिछड़ों से, दलितों से, आदि आबादी से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक से और खासकर पीडीए के लोगों से नफरत करते हैं। पीडीए के लोगों का हक छीना है, पीडीए के लोगों को उन्होंने दूरियां बनाई हैं, पीडीए के लोग ही भगवान मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। मैं विधायकों को धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब के सम्मान में वो इस तरह निकले। सर, अमित शाह ने जिस तरह से सदन में उनका बार-बार नाम लिया, उनको नाम लेना क्या है,
वो उनके मानते ही नहीं, सम्मान ही नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें जो सभी सांसद जो मांग कर रहे हैं, उनको सांसदों की मांग को मानना चाहिए, और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये AI नहीं है, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट आपके अंदर रहा जिसकी वजह से आपने ये बोला है। ये AI नहीं है, ये आपका नेचुरल भाव है जो अंदर से निकल आया आपको बाबा साहब अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो बात आज सामने आ गई राज्यसभा में और लोकसभा में। बीजेपी के लोग संविधान और लोकतंत्र पर नहीं विश्वास करते। तो अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिख करके एक तरीके से बड़ा दांव खेला है, लेकिन फिलहाल देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के संग्राम मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। ऐसे में देखने वाली होगी कि केजरीवाल के इस पत्र के बाद, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है, इस पत्र के बाद अब बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।